आज हम इंट्रोडक्शन टू क्रिप्टोग्राफी का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे और इस फर्स्ट लेक्चर के कंटेंट्स डिस्कस करते हैं। इनिशियली हम कुछ क्रिप्टोग्राफी के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके बाद कुछ टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी को हमने डिस्कस करना है। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का डिफरेंस हमने देखना है और विद एग्जांपल इसे डिस्कस करना है कि क्या मेन डिफरेंस इन दोनों में पाया जाता है। और उसके बाद कुछ क्लासिक टेक्निक्स हैं क्रिप्टोग्राफी के, उसे हमने डिस्कस करना है और साथ साथ फिर हमने इन क्लासिक टेक्निक्स को मॉडर्न टेक्निक्स के साथ कंपेयर करना है और हमने देखना यह है कि मॉडर्न टेक्निक्स में वो क्या अच्छा हो रहा है जिसकी वजह से आजकल क्लासिक टेक्निक्स मोस्टली यूज नहीं हो रहे। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी से रेलेवेंट कुछ डिस्कशन हमने करनी है। पीकेआई इंफ्रास्ट्रक्चर, हैशिंग और स्टेक्नोग्राफी को एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर हमने डिस्कस करना है। मे बी ये तीन टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें। ओके, सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बेसिकली क्रिप्टोग्राफी है क्या। तो क्रिप्टोग्राफी एक मैथमेटिकल टेक्निक है जो फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन, बेसिकली दो पार्टीज के दरमियान हमेशा कम्युनिकेशन होती रहती है और क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी मैथमेटिकल टेक्निक है जो हमारी कम्युनिकेशन को सिक्योर बनाती है। अब ये कम्युनिकेशन या तो टेक्सचुअल डेटा की हो रही होगी या ऑडियो फाइल की हो रही होगी या वीडियो फाइल की हो रही होगी। तो कुछ मैथमेटिकल टेक्निक्स क्रिप्टोग्राफी हमें बताता है जिसके जरिए हम अपनी कम्युनिकेशन को सिक्योर बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड पार्टी। डेफिनेटली देयर इज ह्यूज चांस कि हमारे पास अटैकर्स भी होंगे, एडवर्सरीज भी होंगी, मैन इन द मिडिल होंगे जो कि बेसिकली उस टेक्स्ट तक, उस कम्युनिकेशन तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने कम्युनिकेशन को बेसिकली सिक्योर बनाना है, अपने डेटा बनाना है ताकि वो सिक्योरली डेस्टिनेशन तक पहुंच सके। अगर इसके वर्ड पे, इस पर्टिकुलर क्रिप्टोग्राफी के वर्ड पे गौर किया जाए तो क्रिप्टो किसे कहते हैं? हिडन और सीक्रेट। क्रिप्टो का मतलब हिडन और सीक्रेट का है और ग्राफियन का मतलब टू राइट है। तो ये इसके लफ्जी मायने हैं, आप इसे देख सकते हैं। ओके, नाउ दो टेक्निक्स यूज होते हैं हमेशा, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन हमेशा सेंडर साइड पे होती है हमारे पास, यानी डेटा को इस फॉर्म में लेके आना कि वो किसी थर्ड पार्टी के लिए रीडेबल ना हो। और डिक्रिप्शन बेसिकली रिसीवर साइड पे हो रही होती है कि जब रिसीवर डेटा रिसीव करे तो डेफिनेटली इंक्रिप्शन के जरिए वो एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा कि दरमियान में अगर कोई बंदा उसे रिसीव भी करता है, कोई अटैकर, तो वो उसे अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा। एट द एंड ऑफ द डे जब ये फाइल रिसीवर के पास जाएगी तो उसे डिक्रिप्ट करना होगा, उसे तो ओरिजिनल फॉर्म में चाहिए, प्लेन टेक्स्ट में चाहिए, तो उसके लिए उसे डिक्रिप्शन एल्गोरिथम यूज करना पड़ेगा। आप इसे इनकोडिंग एंड डिकोडिंग ऑफ मैसेजेस भी कह सकते हैं। देयर इज अनदर टेक्निक दैट इज यूज्ड फॉर दिस पर्पस, दैट इज हैशिंग। हैशिंग किसे कहते हैं? टर्निंग डेटा इनटू डाइजेस्ट। हम नेक्स्ट स्लाइड पे हैशिंग को थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं। हैशिंग बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है जो कि क्रिप्टोग्राफी में यूज होती है। ये आपके ओरिजिनल डेटा को डाइजेस्ट या हैश में चेंज करता है। हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे इसे डिस्कस करते हैं और थोड़ी सी डिटेल इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हैशिंग को बेसिकली कहते क्या हैं। इस टेक्निक, ये टेक्निक बेसिकली काम किस तरह कर रही होती है और इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। उसके बाद अगर आप बात करें तो डिजिटल सिग्नेचर भी एक टेक्निक है हमारे पास। डिजिटल सिग्नेचर हमें एक प्रूफ प्रोवाइड करता है कि ये डॉक्यूमेंट, बाज़ औक़ात आपका सेंडर आपको डॉक्यूमेंट सेंड करता है, बाज़ औक़ात आपका सेंडर आपको कोई मैसेज सेंड करता है और वो बाद में, यानी एक प्रूफ हमारे पास होना चाहिए दैट यू हैव क्रिएटेड आर अप्रूविंग अ मैसेज, यानी जो मैसेज बेसिकली आपने सेंड किया है वो वाकई आप ही हैं। ठीक है, तो इट्स जस्ट लाइक अ प्रूफ, ठीक है, कि आपका मैसेज आपका ही है, आपने जो मैसेज सेंड किया है मुझे वही मिला है, कोई किसी दूसरे का मैसेज, किसी दूसरे का एडिटेड मैसेज मुझ तक नहीं पहुंचा। उसने एडिट करके अगर मुझे, थर्ड पार्टी ने बीच में इस मैसेज को कॉपी बना के मुझे सेंड कर दिया हो, तो डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली ये मेक श्योर करता है, प्रूफ्स प्रोवाइड करता है कि ये वाकई अप्रूव्ड मैसेज है, ऑथेंटिकेटेड यूजर का मैसेज है। डिजिटल सिग्नेचर का मतलब क्या है? मींस इट टेल्स द रिसीवर दैट द डॉक्यूमेंट और मैसेज received is sent by the correct sender or legitimate sender.
यानी आपको जो डॉक्यूमेंट या मैसेज सेंड किया गया है ये लेजिटिमेट सेंडर ने सेंड किया है, ये ऑथेंटिकेटेड यूजर ने सेंड किया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, आप इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। नाउ इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन क्या है? इंक्रिप्शन इज अ प्रोसेस ऑफ स्क्रैम्बलिंग अ मैसेज, यानी आप अपने ओरिजिनल मैसेज या डेटा को एक ऐसे फॉर्म में स्क्रैम्बल कर देते हैं, ठीक है। आप ऐसे फॉर्म में बेसिकली उसे चेंज कर देते हैं कि वो रीडेबल ना रहे, वो अगर रीड भी कोई करे तो उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट ना कर सके। अब इंक्रिप्शन हम किस तरह करते हैं? यूजिंग क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स या और सीक्रेट की मदद से। तो आगे हम जब इसकी एग्जांपल्स पढ़ेंगे और मुख्तलिफ एल्गोरिथम्स इंक्रिप्शन के देखेंगे तो वहां हमारे लिए क्लियर हो जाएगा कि ये स्क्रैम्बलिंग क्या है और कौन कौन से एल्गोरिथम हम डिक्रिप्शन के लिए यूज करते हैं। There is another terminology that is used as plain text. Plain text basically वो मैसेज है जो कि आपके सेंडर का वो ओरिजिनल मैसेज जो कि उसने सेंड किया है। प्लेन टेक्स्ट आपके पास इंक्रिप्टेड नहीं होता, स्क्रैम्बल्ड बिट्स नहीं होते, स्क्रैम्बल्ड डेटा नहीं होता, आपका ओरिजिनल डेटा होता है जो बेसिकली आप सेंड करना चाहते हो और ओरिजिनल फॉर्म में होता है अपने। इसके बाद मैंने आपको कहा था कि हम नेक्स्ट स्लाइड पे हैशिंग को डिस्कस करेंगे। तो हैशिंग क्या करता है कि जो भी डेटा बेसिकली आपने ट्रांसमिट करना होता है, तो अगर आप हैशिंग टेक्निक यूज कर रहे हैं इंक्रिप्शन के लिए, तो हैशिंग टेक्निक क्या करता है कि आपके इनपुट डेटा जो कि किसी भी साइज का हो सकता है उसे एक फिक्स्ड साइज स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है, फिक्स्ड स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स में कन्वर्ट कर देता है। यानी आपका ओरिजिनल डेटा जो भी है, आपका ओरिजिनल मैसेज जो कि आप रिसीवर को सेंड करना चाहते हो वो किसी भी साइज का हो सकता है। आपके ओरिजिनल मैसेज को या इन अदर वर्ड्स आपके प्लेन टेक्स्ट को एक फिक्स साइज स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। और उस फिक्स्ड साइज स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स को क्या कहते हैं? डाइजेस्ट कहते हैं या हैश वैल्यू कहते हैं। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि हैशिंग बेसिकली यूज कहाँ होती है। लेट्स सपोज आप किसी सर्वर पे लॉगिन होते हो, आप फेसबुक पे लॉगिन होते हो या हॉटमेल पे लॉगिन होते हो, तो डेफिनेटली आपको यूजर नेम और पासवर्ड देना पड़ता है। जब आप पासवर्ड प्रोवाइड करते हो तो इस फर्स्ट टाइम इस पासवर्ड का एक हैश कैलकुलेट किया जाता है, फर्स्ट टाइम इस पासवर्ड का एक डाइजेस्ट कैलकुलेट किया जाता है और आपका सर्वर बेसिकली उस हैश वैल्यू या डाइजेस्ट को अपने पास स्टोर करके रख लेता है। अब जब भी ये यूजर दोबारा हॉटमेल या फेसबुक के सर्वर पे लॉगिन होगा तो सबसे पहले इसकी अब जो हैश वैल्यू होगी वो सर्वर के डेटाबेस में जो स्टोर्ड हैश वैल्यू है उसके साथ कंपैरिजन होगा उसका। अगर ये वैल्यूज इक्वेट कर जाते हैं तो इट मींस ये समझा जाता है कि ये ऑथेंटिकेटेड यूजर है हमारे पास और उसे सर्वर पे एक्सेस दे दी जाती है। तो होपफुली आप इस एग्जांपल से थोड़ा बहुत समझ गए होंगे हैशिंग को। इट्स बेसिकली अ वन वे फंक्शन। इस केस में रिस्पॉन्स आपके पास कोई नहीं आता सर्वर की तरफ से। ये मीनिंग यू कैन नॉट रिवर्स द हैश टू गेट द ओरिजिनल डेटा। आप हैश वैल्यू से ओरिजिनल डेटा एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये आपने जहन में रखना है। हैश वैल्यू इज यूज्ड फॉर कंपैरिजन। यहाँ जो मैंने एग्जांपल आपको दिए इसमें कंपैरिजन ही हो रहा है। आप जो अपडेटेड पासवर्ड की हैश वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो तो उसे किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? जो कि ऑलरेडी स्टोर्ड हैश वैल्यू आपके सर्वर पे स्टोर हो रही है। बाज़ औक़ात आप डेटा की इंटेग्रिटी चेक करने के लिए हैश वैल्यू कैलकुलेट करते हो कि फॉर एग्जांपल जो डेटा आपके सेंडर ने सेंड किया है वो कहीं एडिट तो नहीं हो गया, उसकी इंटेग्रिटी कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं हो गई। आप पासवर्ड की सिक्योरिटी के लिए हैश वैल्यू को यूज करते हो। तो ये 3 एप्लीकेशंस हैं, इससे ज्यादा एप्लीकेशंस इसकी मौजूद हैं। मैंने इस स्लाइड पे सिर्फ 3 एप्लीकेशंस आपको दिखाई हैं। Now, some important terminologies that are used in this particular slide are ciphertext. Ciphertext basically वो encrypted version है आपके ओरिजिनल डेटा का जो कि रीडेबल फॉर्म में नहीं है, या in other words scrambled version of your message. तो the encrypted और scrambled version of your original message or plain text क्या कहलाता है? Ciphertext. साइफर बेसिकली वो एल्गोरिदम है जिस एल्गोरिदम के जरिए साइफर टेक्स्ट को जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो द एल्गोरिदम दैट डज द इंक्रिप्शन। नाउ डिक्रिप्शन, डेफिनेटली जब आप साइफर
टेक्स्ट जनरेट करोगे, एनक्रिप्टेड डेटा जनरेट करोगे, तो उसे रिसीवर की साइड पे डिक्रिप्ट भी करना होगा, तो उसके लिए डिक्रिप्शन एल्गोरिदम यूज होगा। तो डिक्रिप्शन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, अब साइफर टेक्स्ट को दोबारा प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिक्रिप्शन का प्रोसेस। यहाँ पिक्टोरियली आपको नजर आ रहा है, सेंडर बेसिकली प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में डेटा सेंड करता है। आपके इंक्रिप्शन एल्गोरिदम वो हैशिंग भी हो सकता है, बाज़ औक़ात आप डिजिटल सिग्नेचर्स भी यूज करते हो, बाज़ औक़ात आप डिफरेंट और इंक्रिप्शन एल्गोरिदम्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, आप इंक्रिप्ट करते हो डेटा को। जब आप डेटा को इंक्रिप्ट करोगे तो अब वो क्या बन जाएगा? साइफर टेक्स्ट। जब ये साइफर टेक्स्ट रिसीवर साइड पे रिसीव होगा तो वो इस साइफर टेक्स्ट को डिक्रिप्ट करेगा। डिक्रिप्ट मीन एक्सट्रैक्टिंग द मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट। तो आपके साइफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में दोबारा कन्वर्ट करके रिसीवर को डेटा दे दिया जाएगा। Now, there are two important terminologies. One is crypt analysis and another one is cryptology. अब देखते हैं कि crypt analysis क्या है और cryptology, और इन दोनों में फर्क क्या है। Now, crypt analysis is study of methods for obtaining the meaning of encrypted information without accessing the secret information. Now, किसी की को जाने बगैर आप इस तरह एनालिसिस करते हो डेटा का कि आप उससे इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन के मीनिंग एक्सट्रैक्ट कर लो। तो ये आप एनालाइज करते हो बेसिकली साइफर टेक्स्ट को, ठीक है। और साइफर टेक्स्ट में जो इंक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन होती है उससे उसके सिमेंटिक्स को एक्सेस करने की कोशिश करते हो, और इस स्टडी को क्रिप्ट एनालिसिस का नाम दिया जाता है। क्रिप्टोलॉजी, जब आप क्रिप्टोग्राफी के टेक्निक्स और क्रिप्ट एनालिसिस को कंबाइन करते हो तो दिस इज नोन एज क्रिप्टोलॉजी। नाउ, क्रिप्टोग्राफी की टाइप्स अगर हम देखें तो क्रिप्टोग्राफी एक हमारे पास सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है, एक हमारे पास एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी है। इस पर्टिकुलर स्लाइड पे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास एक ही की होती है जिसके जरिए हम डिक्रिप्शन भी कर रहे होते हैं, सॉरी इंक्रिप्शन भी कर रहे होते हैं और डिक्रिप्शन भी कर रहे होते हैं। ये आपने जहन में रखना है कि सिमेट्रिक की में हमारे पास एक ही सीक्रेट की होती है जिसके जरिए हमने इंक्रिप्शन भी करनी है और हमने डिक्रिप्शन भी करनी है, जिसके बरक्स एसिमेट्रिक की में हमारे पास अलग-अलग कीज होती हैं। इंक्रिप्शन के लिए हम डिफरेंट की यूज करते हैं और डिक्रिप्शन के लिए हम डिफरेंट की यूज करते हैं। तो हमारे पास दो कीज का कंसेप्ट आता है, एक पब्लिक की होती है हमारे पास, एक प्राइवेट की होती है। प्राइवेट की वो की होती है जिसे सिर्फ वो यूजर ही जान सकता है जिसकी वो की होती है, ठीक है। पब्लिक की उसी यूजर की होती है लेकिन उसे उस पर्टिकुलर नेटवर्क में तमाम के तमाम यूजर्स बेसिकली जानते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी में एक सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी हमारे पास जहां एक ही सीक्रेट की इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए यूज होती है, और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास दो डिफरेंट कीज यूज होती हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए, पब्लिक की और प्राइवेट की। कौन सी किस वक्त यूज होगी ये आगे हम विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। अगर हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को देखें तो इन सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी द सेम की हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इज यूज्ड बाय सेंडर, यानी सेंडर हमेशा इंक्रिप्शन करता है तो इंक्रिप्शन के लिए भी सेम की यूज होती है, और रिसीवर यानी डिक्रिप्शन के लिए भी सेम की सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में यूज होती है। सीक्रेट की इज शेयर्ड बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। तो आपको ये सीक्रेट की बेसिकली एक सीक्रेट चैनल के जरिए, एक सिक्योर चैनल के जरिए बेसिकली शेयर करनी पड़ती है रिसीवर के साथ। अब अगर हम इस डायग्राम के जरिए देखें तो हमारे पास दो यूजर्स हैं, वन इज एलिस एंड अनदर वन इज बॉब। एलिस बेसिकली प्लेन टेक्स्ट में डेटा सेंड करता है और एलिस बेसिकली डेटा को इनक्रिप्ट करता है और साइफर टेक्स्ट जनरेट करता है। अब जिस की को यूज करके ये इनक्रिप्शन की गई है वो सीक्रेट की है, क्योंकि हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज कर रहे हैं तो जिस की को यूज करके इंक्रिप्शन की गई है हम उसी की को यूज करके डिक्रिप्शन करेंगे। ये आपने जहन में रखना है क्योंकि सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास शेयर्ड सीक्रेट की है जो कि बॉब तक हमने किसी न किसी तरह पहुंचानी है ताकि वो डिक्रिप्शन कर सके, और डिक्रिप्शन करके हमारे पास प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा। एक और डायग्राम के जरिए से समझने की कोशिश करें। वी हैव टू यूजर्स, वन इज बॉब एंड अनदर वन इज एलिस, और एक सीक्रेट की है हमारे पास जो कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए यूज हो रही है। नाउ अब क्वेश्चन ये होता है कि कौन कौन से मॉडल हैं जो कि सिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम में
यूज होते हैं हमारे पास। इस सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को थोड़ा सा और एलैबोरेट करते हैं। हमारे पास ओरिजिनल मैसेज है जो कि एक्स के फॉर्म में है। जब हम इनक्रिप्ट करते हैं इस पर्टिकुलर मैसेज को, तो जब हम एक्स मैसेज को इनक्रिप्ट करेंगे तो किसी की के जरिए करेंगे ना। जब हम किसी की मीन कोई एल्गोरिदम होगा, इनक्रिप्शन एल्गोरिदम होगा। जब हम किसी की के जरिए ओरिजिनल डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे तो मैं इसे इस फंक्शन के फॉर्म में लिख सकता हूं ना, कैपिटल ई ऑफ के एक्स। इसका मतलब यह है कैपिटल ई इज फॉर एन्क्रिप्शन फंक्शन, x is your input data in the form of plain text and k is the encryption, जो encryption की है मेरे पास। तो मैंने k के जरिए x को encrypt किया और इसे मैंने क्या कह दिया, y कह दिया। तो अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो क्रिप्ट एनालिसिस बेसिकली इस एन्क्रिप्शन को स्टडी करके, इसे एनालाइज करके x डैश को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा। मैंने x को x इसलिए नहीं कहा क्योंकि 100% आपका जब आप क्रिप्ट एनालिसिस करते हो तो आप 100% जो ओरिजिनल मैसेज है उस तक नहीं पहुंच पाते, आप उसके चंक्स को ही सिर्फ देख पाते हो। तो इसीलिए मैंने इसे x हैट कहा कि इट्स लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वन। और जब हम क्रिप्ट एनालिसिस करते हैं तो हम ओरिजिनल की तक 100% तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन उस तक नजदीक तरीन पहुंचने के लिए डिफरेंट है थोड़ा बहुत, इसीलिए मैंने उसे के हैट कहा। तो होपफुली आप यहां तक समझ गए होंगे। अब क्योंकि हम सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी यूज कर रहे हैं तो मुझे के को किसी न किसी तरह रिसीवर तक पहुंचाना है ताकि वो डिक्रिप्ट कर सके। तो मैं एक सिक्योर चैनल को यूज करके के को डिक्रिप्शन परफॉर्म करने के लिए रिसीवर को दूंगा, और जब वो डिक्रिप्शन परफॉर्म करेगा तो आप ओरिजिनल मैसेज एक्सट्रैक्ट करके डेस्टिनेशन पे सेंड कर दोगे। तो होपफुली थोड़ा बहुत ये क्लियर हो गया होगा सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का कंसेप्ट आपका। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि आप ये के सिक्योरली किस तरह पहुंचाओगे रिसीवर तक, क्योंकि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में एक ही की यूज होती है एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए। हम उसी की के जरिए एन्क्रिप्शन कर रहे होते हैं और उसी की के जरिए हमने डिक्रिप्शन करनी है। तो बहुत सारे वेज यूज होते हैं। अगर आप देखें तो फर्स्ट वन मैंने यहाँ लिस्ट प्रीशिएट की बाज़ औक़ात आप फेस टू फेस मीटिंग करके की शेयर कर लेते हो कंसर्न रिसीवर के साथ, बाज़ औक़ात आप कोरियर के जरिए की पहुंचाते हो, बाज़ औक़ात आप फोन कॉल के जरिए ट्रस्टेड लाइन के जरिए अपना मैसेज पहुंचा देते हो, अपनी की बेसिकली रिसीवर तक पहुंचाते हो ताकि वो डिक्रिप्ट कर सके। बाज़ औक़ात बैंक्स बेसिकली स्मार्ट कार्ड इशू करते हैं और स्मार्ट कार्ड में हार्ड कोडेड होती है आपकी सीक्रेट की। प्रॉस एंड कॉन्स बेसिकली इस टेक्निक के अपने हैं, बहुत सिंपल है और ऑफलाइन भी काम कर सकता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल दैट यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर टेक्निक फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स, क्योंकि यूजर जितना बढ़ेंगे तो आपके लिए ये टेक्निक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी की को शेयर करने की। The second one is use of secure physical media। बाज़ औक़ात आप USB ड्राइव्स को यूज करके, स्मार्ट कार्ड को यूज करके, हार्डवेयर टोकन्स को यूज करके या फिजिकली हैंड इट टू द रिसीवर, ये टेक्निक यूज करते हो। मिलिट्री और गवर्नमेंट सिस्टम्स में इस मेथड को यूज किया जाता है, लेकिन ये इतना प्रोटेक्टेड वे नहीं है। हाईली सिक्योर फिजिकल मीडिया इज यूज्ड, लिखा हुआ है, लेकिन फिजिकल मीडिया अगर आप यूज भी करते हो तो वो लॉस भी हो सकता है डेफिनेटली वो करप्ट भी हो सकता है, वो किसी और के हाथ भी लग सकता है। तो इट्स नॉट दैट सिक्योर वे। तो आगे कुछ और टेक्निक्स यूज करते हैं। थर्ड वन इज की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। अब ये एक ऑटोमेटेड टेक्निक है जो कि सेंट्रल ट्रस्टेड सर्वर, जिसे केडीसी कहते हैं, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जनरेट्स एंड डिस्ट्रीब्यूट कीज टू यूजर्स आफ्टर ऑथेंटिकेशन। तो कर्बरोज में बेसिकली ऑथेंटिकेशन सिस्टम के लिए यूज होता है। आपने ऑटोमेट तो कर दिया सिस्टम को अगर आप इसकी एडवांटेजेस देखें, प्रॉस देखें, लेकिन कॉन्स, इसके डिसएडवांटेजेस रिक्वायर्स कांस्टेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द केडीसी। जब आपने एक ऐसा सर्वर डेडिकेट कर दिया है जो कि कीज को जनरेट भी करेगा और शेयर भी करेगा, तो फिर उस पर्टिकुलर सर्वर को हमेशा ऑन रहना पड़ेगा। तो दिस इज वन ऑफ द ड्रॉबैक एज फार एज केडीसी इज कंसर्न। तो 3 अप्रोचेस मैंने यहाँ इनलिस्ट किए हैं की को सिक्योरली पहुंचाने के लिए डेस्टिनेशन की तरफ। नाउ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी बेसिकली देखते हैं। सबसे पहले कुछ पिछली चीजें देखते हैं कि 2 रिक्वायरमेंट्स फॉर सिक्योर यूज ऑफ सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। अ स्ट्रॉन्ग एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम, आपके पास एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन हमने आगे देखनी है जब हम एल्गोरिदम्स करेंगे।
अ सीक्रेट की नोन ओनली टू सेंडर एंड रिसीवर, और एक सीक्रेट की आपको चाहिए जो कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर के लिए नोन हो। तो कैपिटल ई ऑफ के एक्स का मतलब यह है कि आपने इनक्रिप्ट किया एक्स को इस की के जरिए और इसे आपने वाई कहा, और जब आप डिक्रिप्शन करोगे तो डिक्रिप्शन भी आपने इस के जरिए करनी है, और किसकी करनी है, वाई की करनी है, और अल्टीमेटली आपने कहां तक पहुंचना है, एक्स तक पहुंचना है। तो ये चीज आपने जहन में रखनी है। नाउ वी इन एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, अब हमारे पास देखें सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास एक ही की है, शेयर्ड की, लेकिन एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में हमारे पास दो डिफरेंट कीज हैं, पब्लिक की और प्राइवेट की का कंसेप्ट आ जाता है। नाउ पब्लिक की इज शेयर्ड, याद रखें पब्लिक की आपके नेटवर्क में तमाम के तमाम यूजर्स के पास होगी, बट प्राइवेट की इज ऑलवेज केप्ट हिडन, प्राइवेट की सिर्फ उस बंदे की होगी जिसकी ये होगी। मैसेज इनक्रिप्टेड विद पब्लिक की, देखें जो मैसेज हमने पब्लिक की से इनक्रिप्ट किया होगा कैन नॉट बी डिक्रिप्टेड विद द सेम पब्लिक की। एक रूल, थंब रूल आपने याद रखना है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में, अगर आप पब्लिक की से किसी मैसेज की इनक्रिप्शन करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप उसी पब्लिक की से उसी मैसेज को डिक्रिप्ट कर लें, यानी ओरिजिनल मैसेज दोबारा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम इसकी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तो वो एग्जांपल आपको तब समझ आएगी जब आपको ये पता होगा कि आपने पब्लिक की से इंक्रिप्शन अगर कर ली है तो आप उसी पब्लिक की से डिक्रिप्शन नहीं करेंगे। ओके, नाउ दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में। अब देखें हम एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज कर रहे हैं तो हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट की का कंसेप्ट है, हमने शेयर कुछ नहीं करना जो हम सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में करते आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, ये हमारे पास एलिस है और ये हमारे पास बॉब है। एलिस ने बॉब को मैसेज सेंड करना है। अब एलिस बेसिकली अपने प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए बॉब की पब्लिक की यूज करेगा। मेरी बात को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि एलिस प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट करने के लिए बॉब की पब्लिक की को यूज करेगा, बॉब की पब्लिक की को। अब जब आपने बॉब की पब्लिक की से इंक्रिप्शन कर ली है तो बॉब की प्राइवेट की तो किसी और को नहीं पता ना। देखें बॉब की पब्लिक की तो सबको पता है, नेट एलिस को भी पता है, और अगर बाकी कुछ XYZ यूजर्स हैं उन्हें भी पब्लिक की पता है। आपने पब्लिक की के जरिए इंक्रिप्शन तो कर दी, लेकिन हमने प्रीवियस स्लाइड पे एक रूल पढ़ा था कि जब आप पब्लिक की से इंक्रिप्शन करते हो तो आप पब्लिक की से डिक्रिप्शन नहीं कर सकते, ये आपने जहन में रखना है। तो अगर बॉब की पब्लिक की और यूजर्स के पास भी है तो वो डिक्रिप्शन तो कर ही नहीं सकते। तो जब आपने बॉब की पब्लिक की से इंक्रिप्शन कर ली तो ये साइफर टेक्स्ट बन जाएगा, और बॉब के पास जब ये फाइल पहुंचेगी, ये मैसेज पहुंचेगा, तो वो जब डिक्रिप्ट करेगा तो वो अपने प्राइवेट की से करेगा, क्योंकि बॉब ही की पब्लिक की से वो इनक्रिप्ट किया गया है। तो लॉजिकली अगर आप सोचें तो बॉब अपने प्राइवेट की को यूज करके उसे डिक्रिप्ट कर देगा और ओरिजिनल मैसेज जनरेट कर देगा। तो यहां आपको की शेयर करने की भी जरूरत नहीं है, की कहीं कंप्रोमाइज भी नहीं हो रही, केडीसी का कंसेप्ट भी हम नहीं यूज कर रहे। तो आई थिंक इट्स मच मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू द प्रीवियस वन, सिक्योर भी है आपके पास। इसी प्रोसेस को पिछले स्लाइड पे जो मैंने डिस्कस किया है, इसे मैंने इन लिस्ट किया है, स्टेप बाय स्टेप बेसिकली यहाँ एक्सप्लेन किया। बॉब क्रिएट्स अ की पेयर, बॉब की एक पब्लिक की भी है, प्राइवेट की भी है। बॉब शेयर्स हिज पब्लिक की, बॉब अपनी पब्लिक की सबके साथ शेयर कर लेगा। बॉब सेंड्स हिज पब्लिक की टू एलिस, बॉब ने अपनी पब्लिक की एलिस को सेंड की। एंड टू एनीवन एल्स हु नीड्स इट, कोई भी इस पब्लिक की को एक्सेस कर सकता है। द की इज नॉट सीक्रेट, क्योंकि ये पब्लिक की है। इट कैन बी पब्लिश्ड ऑनलाइन, सेंट बाय ईमेल, क्योंकि ये पब्लिक की है। अब एलिस क्या करता है कि बॉब की पब्लिक की से इनक्रिप्ट करता है मैसेज। अब कोई भी इस पब्लिक की से कोई यूज करके डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगा इस मैसेज को, साइफर टेक्स्ट क्रिएट होगा और बॉब क्या करेगा कि अपनी प्राइवेट की से इसे डिक्रिप्ट कर देगा। जब वो डिक्रिप्ट करेगा तो वो साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेगा। तो होपफुली ये सारा प्रोसेस आप इस वीडियो को पॉज कीजिएगा और इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा। होपफुली इन तमाम स्टेप्स से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा कि पब्लिक और प्राइवेट का कंसेप्ट क्या है। ना यहाँ सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी और एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी समझाने की कोशिश की गई है।
एलिस ने प्लेन टेक्स्ट को इनक्रिप्ट किया इस शेयर्ड की के जरिए, और यही शेयर्ड की बेसिकली बॉब यूज करेगा इसे डिक्रिप्ट करने के लिए। एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में एलिस ने बॉब के पब्लिक की के जरिए इनक्रिप्ट किया, और बॉब अपने प्राइवेट की के जरिए बेसिकली डिक्रिप्ट करेगा। तो हम ऑलरेडी ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, होपफुली आप ये अंडरस्टैंड कर गए होंगे। नाउ कुछ गोल्स हैं क्रिप्टोग्राफी के जो हमें अचीव करने हैं, और उस गोल्स को अचीव करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो हमने पढ़नी है, जिस तरह कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रिपुडिएशन। Now, confidentiality क्या है? Assuring that only authorized parties are able to understand the data. आप जो डेटा बेसिकली सेंड कर रहे हैं, तो आप ये एश्योर करते हो कि सिर्फ सेंडर और रिसीवर जो लेजिटिमेट यूजर्स हैं, ठीक है, जो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, जो कॉन्फिडेंशियल, जिन लोगों पे आपको कॉन्फिडेंस है, ठीक है, तो सिर्फ वही इस डेटा को एक्सेस कर सकें, वही इस डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट कर सकें, ठीक है, ऑथराइज्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द पार्टी दैट इनक्रिप्टेड द डेटा। तो यानी जो बंदा बेसिकली कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में, वो ऑथराइज्ड, ऑथेंटिकेटेड, लेजिटिमेट यूजर्स होने चाहिए। Now, another concept is it is okay if unauthorized parties know that there is a data. इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो अनऑथराइज्ड बंदा जो कि थर्ड पार्टी है, कोई अटैकर है, वो डेटा को जान जाए। इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो डेटा को कॉपी कर ले, लेकिन उसे अंडरस्टैंड नहीं करना चाहिए। आपको इस तरह इनक्रिप्ट करना है डेटा कि वो अंडरस्टैंड ना करे, क्योंकि वो तो ऑथराइज्ड यूजर नहीं है ना, अटैकर तो ऑथराइज्ड यूजर नहीं है, तो वो कॉपी कर ले, ठीक है, वो डेटा को जान ले, पार्टीज नो दैट देयर इज अ डेटा, लेकिन वो अंडरस्टैंड ना कर पाए। तो ये चीज आपने याद रखनी है। नाउ देयर इज अनदर कंसेप्ट दैट इज नोन एज इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी, जो डेटा आपने सेंड किया है, तो एग्जैक्टली क्या वही डेटा आपके रिसीवर पे पहुंचा है, उसमें कोई चेंजेस तो अकर नहीं हुई। Ensuring that when a message is sent over a network, the message that arrives is the same. जो डेटा आपने सेंड किया है, क्या वही डेटा आपका रिसीवर ने रिसीव किया है, same as the message that was originally sent. Now it is important that data has not been tampered with. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके डेटा की इंटेग्रिटी इंटैक्ट रहे, आपका डेटा टैंपर ना हुआ हो, आपके डेटा में चेंजेस ना हुई हो, ठीक है। तो ये चीजें आपने जहन में रखनी है। नाउ अनदर गोल इज बेसिकली ऑथेंटिकेशन, ensuring that whoever supplies or accesses sensitive data is an authorized party. जो भी बेसिकली डेटा सेंड कर रहा है और जो भी डेटा रिसीव कर रहा है, क्या वो ऑथराइज्ड यूजर्स हैं, क्या वो ऑथेंटिकेटेड यूजर्स हैं? तो ऑथेंटिकेशन के प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। अनदर कंसेप्ट दैट इज really important is non-repudiation. बाज़ औक़ात आपको कोई मैसेज सेंड करता है और आप मैसेज रिसीव भी कर लेते हो, लेकिन वो इनकार करता है कि मैंने मैसेज सेंड ही नहीं किया। तो नॉन रिपुडिएशन ये कहता है, इज द एश्योरेंस दैट समवन कैन नॉट डिनाई समथिंग। अगर आपसे कोई प्रॉमिस करता है और कल को उस प्रॉमिस को वो ओबे नहीं करता, तो नॉन रिपुडिएशन ये कहता है कि अगर एक बंदे ने कमिटमेंट की है तो वो कल उससे पीछे ना हट सके। अगर एक बंदे ने मैसेज सेंड किया है तो कल को वो उसे डिनाई ना कर सके। मैं नॉन रिपुडिएशन को एक पिक्चर के जरिए आपको, फिगर के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। नॉन रिपुडिएशन क्या है? नॉन रिपुडिएशन मीन्स नॉट टू डिनाई द ट्रुथ और वैलिडिटी ऑफ समथिंग और समवन। नाउ डिलीवर्ड डेटा टू बी, ये यूजर ए है आपके पास, ये यूजर बी है। आपने डेटा डिलीवर किया है बी को, आपने रिसीव भी कर लिया है मैसेज फ्रॉम ए टू बी विद आइडेंटिटी ऑफ ए। Now it assures that sender have enough proof of delivery of data. ये assure करता है कि आपके sender के पास enough proof हैं, and the recipient have, और recipient के पास भी enough proof हैं कि उसने डेटा की आइडेंटिटी और जिस यूजर ने डेटा सेंड किया है उसके तमाम इंफॉर्मेशन उसके पास मौजूद है। तो नॉन रिपुडिएशन को अचीव करने के लिए आपको लॉग फाइल्स मेंटेन करनी पड़ती हैं, और इस लॉग फाइल में आप वो तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन जो कि यूजर ए और यूजर बी से रेलेवेंट, वो सारी की सारी मेंटेन करते हो, ताकि कल को यूजर ए मुकर ना सके, यूजर बी भी मुकर ना सके। तो ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं। होपफुली ये कंसेप्ट आपको समझ आ गए होंगे। इसे आगे एक्सप्लोर करेंगे और उन कंटेंट्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।